ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम। Namaste, namaskar to everyone here. Salutations. First of all, I want to prostrate at the holy feet of Sadgurudev, His Holiness Param Pujya Ananta Shri Vibhushita Sri Swami Omkarananda Saraswati Maharaj, who was the founder of this Omkarananda Ashram, Himalayas, at the holy Ganges river. My humble salutation to Param Pujya Ananta Shri Vibhushita Sri Swami Vishweswaranand Ji Maharaj, who is the president of this ashram, always, and other institutions, OIMT, Omkarananda Saraswati Nilayam, and other schools, Gurukulas running in Uttarakhand. And my pranams to Guru Bhakti Ratna and Secretary of the Shastram, Kalanidhi Kumari Somasekari Amma, who has devoted and sacrificed her life for the Bharatanatyam Indian culture. And my salutation to Swami Param Pujya Sri Sachidanand Maharaj, the backbone of the Shastram, administrating the entire activities of the Shastram smoothly. And my pranams to principals of these institutions, OIMT as well as Saraswati Nilayam, and other distinguished guests and senior citizens of Rishikesh, and Acharyas, and my dear students of Sanskrit learning people, and all the entire staff of Omkarananda Ashram. Actually, I came here not to address. Once in a year I come here to get the blessings of these three divine souls who have come from the Eastern Europe, Western Europe, Switzerland. 40 years before, our Pujya Gurudev, Swami Omkarananda Maharaj, being a disciple of Swami Shivananda Maharaj, went to Europe and spread our divine culture, spirituality there. By transforming the lives there. And they are following our culture. It is very proud to us. And being Indians, we are forgetting our old tradition and culture, and we are following Western culture. I think almost 95% of people are familiar with Hindi. I will speak in Hindi instead of English. सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है हम सबको यहाँ पर कलयुग में ऐसा स्थान बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। इस तरह पवित्र डिवाइन एटमॉस्फेयर, शुद्ध वातावरण और जो है दैविक शक्ति यहाँ पर विद्यमान है, और जो परमात्मा है हम सबको। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास जी महाराज उन्होंने लिखा है पूरे हमारे
शास्त्र का 18 पुराण वो पुराण लिखे हैं, वो भी साक्षात भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने लिखा है पूरे उसका पुराणों का सार क्या है, तो बताते हैं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार मैंने क्या है, परेशा उपकार है, परोपकार है, दूसरों को हेल्प करना, उपहार करना, सहायता करना, उसी का नाम परोपकार है। हम सब अपनी इच्छा अपनी कामना की पूर्ति के लिए सब कुछ करते हैं, वो जरूरी भी है, लेकिन उससे अतिरिक्त थोड़ा समय निकाल करके दूसरों को भी सहायता करना, दूसरों को हेल्प करना, मदद करना, उनको आगे बढ़ाना, उठाना, प्रोत्साहन करना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। अच्छा, ऐसा परोपकार करने से क्या मिलेगा हमको, तो बताते हैं पापाय परपीडनम। तो हमारा जो किया हुआ पाप जाने अनजाने में सब नष्ट हो जाते हैं, आत्मा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का जो बताया अभी लाइट ज्योति, हम सब ज्योति स्वरूप हैं। भले शरीर से कोई पुरुष कोई स्त्री कोई बच्चा है, लेकिन अंदर हम सबके अंदर एक ही परमात्मा चैतन्य स्वरूप से विद्यमान है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, ऐसा भगवान ने स्वयं गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। मेरा ही हंस है ये संसार। संसार क्या है, उन्हीं का परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। उसके अंदर हर एक कण कण में भगवान विद्यमान है आत्मा स्वरूप में। ईशावास्य मिदगुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उपनिषद भी यही कहता है। ईश्वर हर एक कण में व्याप्त है, छोटे बड़े वो, इसमें कोई जाति भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, मनुष्य पशु ऐसा पेड़ पौधे पक्षी सबके अंदर उस परमात्मा उनकी आत्मा के स्वरूप में जीव शक्ति के रूप में प्राण के रूप में विद्यमान होकर सबको चलाता है। ऐसा जो है परोपकार करना आजकल कलयुग में बहुत कम ही मिलता है। लोग अपने अपने, हाँ मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहूं, मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करूं ताकि वो लोग भविष्य में सुखी रहे मेरे जाने के बाद भी। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके बाद दूसरों की हेल्प करना। स्वामी जी परम पूज्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज युवा से पायलट थे, इंजीनियर थे, सब छोड़ के गुरुदेव का ऐसा उनका जो है अमोल शक्ति को देख करके उनके चरण में आए, उनके शिष्य बन गए। गुरुदेव वाज लिविंग लाइक अवतार पुरुष है। भगवान ने गीता में कहा है उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले के लिए पूरी दुनिया उनका संसार होता है, घर हो जाता है, कुटुंब हो जाता है। ऐसे भावना से महाराज श्री जी यहाँ पर ऋषिकेश आए, स्विट्जरलैंड छोड़ करके यहाँ पर आके गुरु जी की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर हिमालय में दिव्य सुंदर ओंकारानंद आश्रम और उसके बाद दिव्य ओंकारानंद कामाक्षी महादेवी मंदिर का भी स्थापना किए और उसके बाद सुचारू रूप से चलाते हैं आज तक। लगभग 40 साल हो गया है। यद्यपि बहुत विघ्न उनको आता है, समस्याएं हैं, सब जगह समस्या, लेकिन समस्याओं को ना देखते हुए संघर्ष करके चला रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो ऊपर पहाड़ में भी, यहाँ पर दूरस्थ गांवों में भी उन्होंने विद्यालय खोल रखे हैं, शिक्षा की व्यवस्था कर रखे हैं और संस्कृत की रक्षा के लिए ओंकारानंद गायत्री संस्कृत महाविद्यालय भी खोल रखे हैं। ऐसा दिन रात इस उम्र में भी अबाउ 75 होंगे, फिर भी दिन रात कार्यरत रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। आर्त कौन होता है? भक्त दूसरों के लिए, अपने कष्ट हो गया तो भगवान को याद करते हैं। जैसा हो गया गजेंद्र हुआ हाथी, उसको जो है ग्राह ने पकड़ लिया मगरमच्छ ने, तब तो उसको भगवान की याद आई तो भगवान ने उनकी रक्षा करने आ गए। और द्रौपदी जी दुर्योधन की सभा में जो है उनका अच्छीकरण हो रहा था, तब भी भगवान श्री कृष्ण को याद किए, तब भी भगवान प्रकट होकर उनकी जो है मान की रक्षा की। और जिज्ञासा, जो जिज्ञासा करने वाले मुमुक्षुजन हैं वो भी उनके भक्तों में एक प्रकार के होते हैं। और अर्थार्थी हम सब हैं,
भगवान की पूजा करते हैं किसके लिए, तो मुझे कुछ मिल जाए। जैसा बच्चों से लेकर बड़े तक बच्चा जाता है स्कूल में, परीक्षा में अच्छे नंबर पाऊं, गणेश जी से प्रार्थना करता है। बड़े होकर नौकरी की तलाश में नौकरी की, फिर उसके बाद अच्छे परिवार मकान बन जाए। इस प्रकार अर्थार्थी है हम लोग, अर्थ की प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ कामना रखते, उसकी प्राप्ति के लिए हम पूजा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। और चतुर्थ श्रेष्ठ कोटि के भक्त कौन है, तो ज्ञानी तो आत्मेवतम, ज्ञानी लोग वो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं, वो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप में अहम ब्रह्मास्मि, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो परमात्मा मेरे अंदर भी व्याप्त है, उन्हीं को मैं ध्यान करता हूँ, वही मेरा स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार की भावना से वो सदा ध्यान करते हैं। उतना ही नहीं, और हमारे सामने, उनके सामने जो भी दिखते हैं उनको भी आत्मभाव से अपना स्वरूप में देखते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च भयं पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है। जो मुझ परमात्मा को अपने अंदर में भी देखता हो और बाहर भी दुनिया में हर एक जीव राशि में, प्राणियों में देखता हो आत्मा भाव से, उसका कभी नाश नहीं होता है और सदा अमर रहता है। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव थे, वो ट्रुथ के लिए, सत्य के लिए जिए थे, साक्षात वो भी भगवान के अवतार थे। भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जहाँ जहाँ अधर्म की जो है हानि होती हो, धर्म की हानि और अधर्म बढ़ रहा हो, तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। महापुरुष अवतार लेते हैं, उसी भगवान की इच्छा से भगवान ही उनके अंदर प्रेरणा देता है। जैसा जगतगुरु शंकराचार्य जी हुए, रामानुजाचार्य हुए, रामानंदाचार्य हुए, वर्तमान में हमारे परम पूज्य श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज सदगुरुदेव, उन्हीं के परम शिष्य, जिनको गुरुदेव ने स्वयं कहे हैं ये तो बाल योगी हैं, बाल ज्ञानी बताते थे। ऐसे महापुरुष हमारे परमहंस गुरुदेव महाराज थे। उन्हीं की परंपरा में, उन्हीं के आशीर्वाद प्राप्त हमारे सामने स्वामी जी महाराज, ज्ञानी महाराज, स्वामी परम पूज्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज विद्यमान हैं। उनके दर्शन करने के लिए, उनकी कृपा पात्र पाने के लिए, उनके आशीर्वाद के मैं यहाँ पर आता हूँ। इसलिए हम सबका सौभाग्य कि यहाँ पर हम सब साल में एक दिन कम से कम एकत्रित होते हैं। उस महापुरुष अवतारी भगवान परम सदगुरुदेव ओंकारानंद महाराज को हम याद करते हैं, जिनकी कृपा से ये आश्रम, ये संस्था बढ़िया चल रही है। इसमें पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी मिली हुई है, अनपढ़ लोगों को भी जो है यहाँ पर गाँव वालों को बहुत कुछ सेवा करने का सुअवसर प्राप्त मिला है। सब लोग, हम लोग राग द्वेष को भूल करके सब परमात्मा की सेवा ही मैं कर रहा हूँ, इस भावना से हम करेंगे तो हमारा जीवन भी कृतकृत्य हो जाएगा। हमारा जन्म लेने का उद्देश्य यही है। मनुष्य का जन्म क्यों मिला है? 84 लाख योनियों पार करने के बाद बहुत दुर्लभ से पुण्य के प्रभाव से ये जन्म मिलता है। बाकी योनि देखिए, प्राणियों को देखिए, कुत्ता को देखिए, गाय को देख लीजिए, और भी पशु मात्रा है, चिड़िया को देख लीजिए, पेड़ पौधे देखिए, उन सबके अंदर जो आत्मा विद्यमान है, लेकिन वहाँ पर वह पूर्ण रूप से नहीं है। हम एक ही मनुष्य जो है योनि है, सबसे श्रेष्ठ योनि कहा गया है, क्योंकि इसमें चिंतन करने की शक्ति है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सच क्या, असत क्या, इस प्रकार विवेचन करने की शक्ति, सामर्थ्य भगवान ने दिया है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का विचार करने की सामर्थ्य मनुष्य में भी है, पशुओं में नहीं है। आहार निद्रा भयमैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् एको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः सवाना। खाना पीना, आहार विहार, घूमना फिरना, सोना, मैथुन करना, ये सब सामान्य काम हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। लेकिन पशु से हम क्यों श्रेष्ठ है, मनुष्य को क्यों श्रेष्ठ माना गया, कहा गया? क्योंकि उसमें एक धर्म का पालन करने का वो दिया है, शक्ति दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक करने की बुद्धि दिया है भगवान ने। उस विवेक बुद्धि को हम सदुपयोग करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ रहने वाले सबको भी हम आगे ले जा सकते हैं। इस प्रकार इसी कारण महाअवतार, ये महापुरुषों का जो यहाँ पर
धरती में अवतार होते रहते हैं। और ये सब महाराज लोग यहाँ पर आके इस ऋषिकेश को और पवित्र कर रहे हैं। उन सब के लिए हम बार बार धन्यवाद आभार हैं, कृतज्ञ हैं। इसलिए आप उनको कितना भी हम उनको धन्यवाद कहें तो ये कमी होगी। उनका जितनी सेवा वो लोग कर रहे हैं, उनकी सेवा के बारे में बताएं तो सा है। दिन रात स्वामी जी का भी सुना था, गिर गए थे, चोट लगी, तब भी कार्यक्रम नहीं रुकना बोल के वार्षिकोत्सव 25 दिसंबर को ओमकार महोत्सव को यहाँ पर पिछले साल जैसा ही बढ़िया धूमधाम से मना रहे हैं। सबको मैं ये चाहता हूँ कि उनकी सेवा भाव से हम करेंगे तो फल देने वाला भगवान है। हम ना देखें कि हमको ये जो मालिक कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, लेकिन ऊपर वाला साक्षी रूप से हम सबके अंदर बैठकर हमको देख रहा है। वो ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान ने कहा है मैं सबके अंदर हृदय में उनके आत्मा रूप में मैं विद्यमान हूँ, ईश्वर रूप में विद्यमान अर्जुन। इसलिए चिंता मत करो, कर्म करो, फल की आकांक्षा मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हमारा अधिकार है। हम अपने कर्तव्य को ढंग से करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा। इसलिए हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो कोई अपना अंतःकरण मन की शुद्धि हो जाएगी। उसके बाद परमात्मा का जो प्रसाद अपने आप अनुग्रह होगा, जिससे हम सब, हमारे परिवार के बच्चे सब, संसार, ये समाज सब सुखी रहेगा। इतना ही कहते हुए सबको प्रणाम नमस्कार करते, सबकी शुभकामना चाहते हुए अपनी वाणी को गुरुदेव के चरण में अर्पित करता हूँ। हरि ओम तत्सत्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी, अपने ज्ञानमयी सोचने से हम सभी को धन्यवाद आपका। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा डायरेक्टर ऑफ IMT श्री डॉक्टर गोयल जी को, वो कृपया स्टेज पे आएँ और स्वामी जी का सम्मान करें। Thank you. Millions of thanks. You spoke so well and so divine. Thank you so much. We would like to request our most